युग में ऐसे हुए तुलसीदास जी को हनुमान जी और श्री राम जी के दर्शन। महाकवि तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी के परम भक्त थे। वो प्रतिदिन रामचरितमानस गाते थे। जिस जगह वो प्रतिदिन रामचरितमानस गाते थे वहाँ प्रतिदिन बहुत से लोग सुनने आया करते थे। जहाँ वो गाते थे वह स्थान 80 घाट है जो काशी में स्थित हैं। तुलसीदास जी रोज़ सवेरे स्नान इत्यादि करके जब गंगा जी से बाहर आते थे तो अपने साथ एक लोटे में जल लेकर निकलते थे और रास्ते में एक पेड़ पड़ता था। प्रतिदिन उस पेड़ पर जल चढ़ाकर उसका सिंचन करते थे। उसी पेड़ पर एक प्रेत रहता था। एक दिन तुलसीदास जी ऐसे ही रोज की तरह जा रहे थे। पेड़ पर जल चढ़ाकर तभी अचानक प्रेत उनके सामने आ गया और बोला, तुम ये रोज जो इस पेड़ पर जल चढ़ाकर सिंचन करते हो ना, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो जो मांगना है। तुलसीदास जी तो प्रभु श्री राम के परम भक्त शिरोमणि थे। उनको तो बस प्रभु राम जी के दर्शन करने थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज अच्छा अवसर मिला है, अपने मन की बात कह ही देता हूँ। यह सोचकर तुलसीदास जी बोले, भैया हमारे मन में तो एक ही चाह है कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो जाएं। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर दर्शन अभी तक साक्षात नहीं हुए हैं। हृदय में तो होते हैं पर साक्षात नहीं होते। यदि दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर प्रेत कुछ सोच में पड़ गई और बोला कि अगर मैं श्री राम जी का दर्शन करा सकता तो स्वयं दर्शन करके प्रेत योनि से मुक्त ना हो जाता। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपके दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको जरूर बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले कि बताइए। तो प्रेत बोले, आप जहाँ पर कथा कहते हो वहाँ पर बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, परंतु मैं जानता हूँ आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी कथा सुनने आते हैं और हनुमान जी ही हैं जो प्रभु श्री राम के दर्शन करा सकते हैं। इस पर तुलसीदास जी बोले, मैं उन्हें कैसे पहचान पाऊंगा। प्रेत ने बताया कि सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन, एक कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है। उनके पैर पकड़ लेना, वो हनुमान जी ही हैं। तुलसीदास जी बड़े खुश हुए और वहाँ से खुशी खुशी प्रभु दर्शन की इच्छा मन में लिए चल दिए कथा सुनाने। आज जब से कथा शुरू हुई, तुलसीदास जी की नज़र उसी व्यक्ति पर है कि वो व्यक्ति कब आएंगे। और जैसे ही वह व्यक्ति आकर बैठे पीछे, तो तुलसीदास जी अपने आसन से उठे और जाकर चरणों में गिर गए। और वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यासपीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ। मुझे तो ना कोई प्रणाम करता है और ना ही कोई स्पर्श करता है, और आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। तुलसीदास जी बोले कि प्रभु, आप सबसे छुप सकते हो परंतु मुझसे नहीं छुप सकते हो। अब आपके चरण मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक प्रभु श्री राम से नहीं मिलवाओगे। जो ही ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे प्रभु श्री राम जी से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची है। राम जी के साक्षात दर्शन हो जाए। हनुमान जी, आप तो श्री राम जी से मिलवा सकते हैं। हनुमान जी बोले कि आपको श्री राम जी जरूर मिलेंगे और हम मिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना होगा। वहाँ आपको श्री राम जी मिलेंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट गए, मंदाकिनी जी में स्नान किया और अब घूम रहे हैं
कहाँ मिलेंगे प्रभु। इतने में सामने से घोड़े पर सवार होकर 2 सुकुमार राजकुमार कंधे पर धनुष बाण लिए हुए आए, एक गोर वर्ण और एक श्याम वर्ण, और तुलसीदास जी इधर से निकल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता बता दो, हम भटक रहे हैं। तुलसीदास जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और प्रभु निकल गए। अब तुलसीदास जी पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे हैं कि कब मिलेंगे। इतने में हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि क्या मिले प्रभु। तुलसीदास जी बोले, कहाँ मिले प्रभु, मुझे तो अभी तक दर्शन नहीं हुए और आप पूछ रहे हो कि मिले क्या प्रभु, क्यों हंसी उड़ाते हो मेरी। और हनुमान जी बोले, मैं हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ आपकी, अभी जो 2 राजकुमार आपसे रास्ते पूछ रहे थे वही तो थे रघुवीर और लक्ष्मण जी। आप चूक गए तुलसीदास जी, प्रभु को पहचान नहीं पाए। ऐसे ही पता नहीं प्रभु कितनी बार कितने रूपों में हमसे मिलने आते हैं और हम मूर्ख उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सबका कर आदर सम्मान, जो तेरे घर आए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करवाओ, फिर मिलवाओ। हनुमान जी बोले, थोड़ा धैर्य रखो, एक बार फिर मिलेंगे। प्रभु भक्त को निराश नहीं करते हैं। और अगले दिन फिर तुलसीदास जी मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे और घाट पर चंदन घिसने लगे और प्रभु श्री राम जी के भजन गा रहे थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हृदय में एक ही लगन थी, प्रभु कब आएंगे। और प्रभु श्री राम जी एक बार फिर कृपा करते हैं। प्रभु जी एक बालक के रूप में आते हैं और कहते हैं कि बाबा बाबा, चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें दे दो, हमें भी लगा दो बाबा। तुलसीदास जी को लगा कि कोई बालक होगा, हमें चंदन घिसते देखा तो आ गया, तो तुरंत चंदन लेकर श्री राम जी को दिया और प्रभु श्री राम जी लगाने लगे। हनुमान जी समझ गए कि तुलसीदास जी फिर चुके जा रहे हैं। आज प्रभु श्री राम जी फिर इनके हाथों से निकल रहे हैं। तभी हनुमान जी तोता बनकर आ गए और भजन गाने लगे। चित्रकूट की घाट पर भई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी की यह वाणी सुनकर तुलसीदास जी समझ गए कि जो उनसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं वो साक्षात श्री राम जी हैं, उनके आराध्य हैं, अब चूक नहीं होनी चाहिए। इतना सोचकर तुलसीदास जी श्री राम जी के चरणों में गिर गए। वो तो चंदन लगा रहे थे, बोले प्रभु अब आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना कि प्रभु जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और कुछ ही पल में श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए और वो झलक तुलसीदास जी के आँखों में बस गई और हृदय तक उतर गई। फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया राम जी के मिलने से। और इसी तरह से तुलसीदास जी का श्री राम जी से मिलन हनुमान जी ने करवाया। इसलिए भक्त प्रेमियों, आपसे अनुरोध हैं कि भगवान से जुड़कर के ही रहें, कोई भी कार्य करें अपने लिए नहीं, प्रभु की होकर करें। उम्मीद करता हूँ कि यह छोटी सी कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। लाइक कमेंट कर दिया कीजिए। धन्यवाद। अंत तक देखने और सुनने के लिए सभी को दिल से राधे राधे।